हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम प्रश्नावली 2.1 को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 में हमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको इजी मेथड से समझा दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप तुरंत कमेंट कर पूछ लेना। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2.1 को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये है हमारा बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारी इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1, जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्नावली से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ जाता है और लगभग हर साल एक नए क्वेश्चन जरूर रिपीट होता रहता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अगर आपने इस प्रश्नावली को अच्छे से तैयार कर लिया तो इस प्रश्नावली से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कर आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी बहुपद px के लिए हमें यहाँ पर y बराबर px एक ग्राफ यहाँ पर खींच रखा है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या में यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये जो हमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या हमारी क्या होगी। अब शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक एक्स अक्ष दे रखा है और एक हमें यहाँ पे वाई अक्ष दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ग्राफ खींच रखा है, तो ये जो हमारे पास लाइन है सभी में जितने भी हमें यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं, तो इन्हीं में हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ खींचे हुए हैं, ये एक्स अक्ष को, ये जो हमारे पास एक्स अक्ष जा रही है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद कर रही होगी वही क्या हो जाएंगे, हमारे पास पी एक्स के शून्य की संख्या हो जाएगी। अब एक एक कर मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे समझा देता हूँ और ये सोल्यूशन वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इस प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तीनों को यहाँ पर मैं आपको एक कर समझा देता हूँ। पहले हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जिसमें हमें यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है और ये जो हमारे पास ग्राफ खींच रखा है, ये हमारी रेखा कैसी आ रही है, सीधी, यानी कि ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और मैंने आपको बताया था ये जो हमें ग्राफ दे रखे होंगे इसमें जो रेखा जा रही होगी वो हमारी एक्स अक्ष को जितनी बिंदु पर काटेगी वही हमारी पी एक्स की संख्या होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला पॉइंट डालकर कि जो पी एक्स है उसमें जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर यही देखना है कि ये जो हर ग्राफ में रेखा है वो एक्स अक्ष को इतने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर छेद कर रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स अक्ष को बस एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स अक्ष को जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसको ही देखना है, वाई अक्ष से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो दूसरे पॉइंट का आंसर भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास पी एक्स है उसमें जो शून्यक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। तो 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ में जो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद हो रहा है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके तीसरे पॉइंट का आंसर कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये प्रश्नावली समझ में आ रही होगी। अभी तक मैंने इसके 3 पॉइंट आपको करवा दिए हैं, 3 पॉइंट और इसके बचे हैं, वो मैं आपको आगे करवा देता हूँ। और यहाँ से आप हाथों हाथ नोट कर लेना, और यहाँ पर आपको इसके आंसर में यही लाइन लिख करके आनी है, ज्यादा कुछ करके नहीं आना है, इसलिए ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ से आप इसको जरूर नोट कर लेना। अब इसका चौथा पॉइंट है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके चौथे पॉइंट में यहाँ पर जो मैं दे रखा है, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। और इसमें ये जो ग्राफ है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो मैं यहाँ पर इसका चौथा पॉइंट दे रखा है, इसमें हम लिख देंगे कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसके पांचवें पॉइंट पे हमें यहाँ पर दे रखा है, जो ग्राफ है एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर, चार जगह पर, चार जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास? 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका ये जो छठा पॉइंट बचा है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, तो इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा पॉइंट, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पी एक्स यानी कि जो शून्यक है संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास? 3। और 3 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में हमें टोटल 6 ही क्वेश्चन दे रखे थे पहले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमें शून्यकों की संख्या ही बतानी थी, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी, और वो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से। बहुत से क्वेश्चन आपके कट भी चुके हैं, जिनके पास न्यू बुक्स होंगी उनको पता होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।